जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 30 करने वाले हैं। और ये जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं ये सभी आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से कराए गए हैं। तो 2011 से लेकर 2021 तक में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी का चर्चा यहाँ पर किया गया है। तो इसके सीरीज को जरूर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। और ये जो पेपर है वह आपको 25 नवंबर 2021 को तृतीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो उन 25 के 25 प्रश्न को कर जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब लोग अपनी राय दें। यहाँ पर देखिए, अपनी अपनी होना चाहिए तब जाकर यह वाक्य सही होता। अपनी अपनी, ठीक है, तब जाकर यह वाक्य शुद्ध होता। सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी, अपनी अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करता है। यहाँ पर आपको दिया गया है मुहावरा गर्दन उठाना। तो गर्दन उठाना इसका मतलब हो जाएगा कि कोई आपका विरोध कर रहा है, आपके विपक्ष में बोल रहा है, तो उसको बोला जाता है गर्दन उठाना, मतलब विरोध करना। अब ये ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है विरोध करना, तो सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है, गुरु जी की औदारी की लोग प्रशंसा करते हैं। तो सबसे पहले औदारी का मतलब जानिए। औदारी का मतलब होता है महानता, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो उदारता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुजी के, गुरुजी के औदाई की लोग प्रशंसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कारक का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया गया है। तो इन सब के बारे में विशेष वीडियोज आपको दिया जा चुका है, तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो के औदारी की लोग प्रशंसा करते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। रेखांकित शब्द समूह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब हमें इस पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है बस। तो क्या दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। इसका मतलब होता है यथाशीघ्र। ठीक है, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके काम को खत्म कीजिए। तो ये हो गया आपका यथाशीघ्र बी में, तो 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है, लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। सराहना नहीं होगा, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है, सराहना नहीं करते हैं लोग। सराहना कमजोर व्यक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें त्रुटि था, तो उत्तर आपका हो जाएगा थर्ड, जो कि डी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो सब जानता है, तो वैसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। तो सर्वज्ञ आपके 6 के बी में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, यहां तक सही है आप। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, सातवां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली डैश ही पकाते रहते हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, जो निकम्मा व्यक्ति होता है जिससे कोई काम नहीं होता है, वो आपको बोलेगा मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब तक व्यक्ति किसी काम को करना आरंभ नहीं करता तब तक वह विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ख्याली पुलाव मत पकाइए, काम में लगिए, मेहनत कीजिए, जॉब निकालिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 7 का डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको आधुनिक दिया गया है, आधुनिक मतलब नया, है ना। तो अ आकार, तो हर्षुकार, नौहर्षिकार, ठीक है, और क ये होता है आधुनिक, और ये आपके ए में दिया गया है, तो 8 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। यहाँ पर दिया गया है कथा, तो कथा का समानार्थी क्या शब्द हो जाएगा। यहाँ पर एक बार देखिए क्या शब्द दिया गया है, आख्यान, नाटक, गीत, उपन्यास। तो आख्यान जो है एक आपका कथा का समानार्थी हो जाएगा, आख्यान। दूसरा आपका कहानी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका किस्सा हो जाएगा। चौथा आपका दास्ता हो जाएगा, और कर दीजिए इत्यादि। तो वैसे आपका 9 का उत्तर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां आप देख लीजिए क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तेल का व्यापार उसका खानदानी पेशा है। किसी का खानदानी काम जो होता है वह उसका पेशा हो जाता है, तो पेशा आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपको दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर दिया गया है ग्रहण्य, मतलब ग्रहण करने योग्य, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लगा दो आगे, अग्रहण्य, जो ग्रहण करने योग्य ना हो। तो ये आपके ए में दिया गया है, तो 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आपका दिया गया है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है। अब देखिए यहाँ पर प्रणाली, प्रणाली कैसे लिखा जाता है, प्रणाली, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो शिक्षा प्रणाली ये वाला जो है गलत है, और गलती सी में दिया गया है, तो 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। यदि पीडीएफ चाहिए आपको प्रीवियस ईयर के, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, 151 रुपीज चार्ज है, इसमें आपको सभी कुछ दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर, उसके साथ साथ अभी नए वाले मॉडल पेपर जो आएंगे वो भी होंगे, मॉडल पेपर, और जो पुराने मॉडल पेपर हैं वो भी आपको सब मिल जाएंगे, ओल्ड मॉडल पेपर सभी कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, 151 का शुल्क है, और इस शुल्क से आपको सभी पीडीएफ्स व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है रजनी का पर्यायवाची। रजनी का पर्यायवाची क्या सब होता है, रजनी का पर्यायवाची आपका निशा, रात्रि, तमी, यामिनी, रात इत्यादि। ठीक है, तो निशा आपके ए में ही दिया गया है, तो 13 का ए आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। निखिल हारमोनियम बजाने में क्या हो जाएगा, प्रवीण। यदि कोई किसी कला में माहिर होता है तो उसे प्रवीण बोला जाता है। दक्ष, ठीक है, तो दक्ष हो जाएगा, जैसे कि युद्ध वाला है ना, युद्ध कला में, तो दक्ष हो जाएगा। निपुण्य, किसी कार्य में, ठीक है, कार्य में यदि तेज तरार है, सब कुछ है, तो निपुण्य हो जाएगा। संगीत में प्रवीण, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। संगीत या फिर कला कह लीजिए, यहाँ पर कला भी हो सकता है, किसी भी कला में, तो वह प्रवीण कहलाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। क्या दिया गया है, युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। ठीक है, त्रुटि मिल गया आपको, थर्ड वाला टिक कर लो आप, तो 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां आपको दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया गया है, जिसका मतलब होता है आशीष देना, शुभकामनाएं देना। ठीक है, तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, अ आकार, सौदृढ़ीकार, वो आकार, उपरेफ और दो। ठीक है, ये जो तरीका है यह बिल्कुल सही है, इसलिए 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 17 आपको दिया गया है एकाएक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए हमें एक सार्थक शब्द देना है। तो एकाएक जो चीजें घटित होती है वह कहलाती हैं आकस्मिक। ठीक है, अचानक से किसी चीज का घटित हो जाना। ओके, तो 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा।
अब देख लीजिए 18 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वह कहलाता है अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय ये आपके बी में दिया गया है और अद्वितीय जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर यह सभी अलग अलग हो चुका है तो कोई बात नहीं, चीजें वही लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पर दोहा हलंत है। ठीक है, तो 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर दिया गया है एक, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अनेक, एक के अनेक। ठीक है, तो अनेक की देखिए आपके बी में दिया गया है, इसलिए 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20वां आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करता है। क्या दिया गया है, गुरु घंटाल होना। गुरु घंटाल होना मतलब धूर्त हो जाना, धूर्तों का राजा जो होता है उसको बोला जाता है गुरु घंटाल। तो धूर्त होना यहाँ पर देखिए बहुत धूर्त होना आपके डी में दिया गया है, तो हम यहाँ बहुत धूर्त होना ले सकते हैं, उत्तर आपका 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या है, अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से डैश होता रहा है। तो पारस्परिक युद्धों से जर्जर, जब भी युद्ध हुई है तो भारत जर्जर हो गया। ठीक है, जर्जर होता रहा है। यहाँ के शासक अपनी शासन कौशल में धूर्त एवं असावधान हैं। ठीक है, असावधान, अगर असावधान नहीं होते तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं होता। ठीक है, समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष डैश तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे हैं। तो देखिए दुर्भिक्ष हो गया या फिर बाढ़, बाढ़ जो है भारत में बहुत आता है, बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे हैं जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति की मृत्यु हुई। डैश असमानता धर्मसंगत मानी गई है। अब देखिए इसको देखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ टिक नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका दिया गया है, जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन डैश बन गया है। तो इनका जीवन जो है अभिशाप बन चुका है, अभिशाप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ देखिए 21 में प्रथम के लिए, तो प्रथम में विकसित, जर्जर और पोषित, तो जर्जर मैंने लगा रखा है, उत्तर आपका 21 का बी हो जाएगा। ठीक है, 22 देखिए क्या दिया गया है, 22 में आपका असावधान, सुरक्षित, सतर्क, सहनशील, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो असावधान मैंने दे रखा है, असावधान आपके सेकंड के लिए, तो बिल्कुल सही है, असावधान आपका उत्तर हो जाएगा, 22 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23rd में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 23rd में आपका सूख, अन्य, वस्त्र और बाढ़, बाढ़ बिल्कुल सही है, तो 23rd का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आएगा देख लेते हैं। 24 में फोर्थ के लिए था और फोर्थ के लिए मैं बता नहीं पाया था, तो इसमें आपका स्थानगत, कर्मागत, जन्मजात और अर्थधारित, ठीक है, ये दिया गया है। तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, जिससे सहस्त्र व्यक्तियों की मृत्यु हुई, डैश असमानता धर्म संगत मानी गई। तो जन्मजात, जन्मजात जैसे कि लोग क्या है कि कहीं जन्म ले लेते हैं। ठीक है, यदि गरीब कुल में जन्म लिए तो गरीब हो जाते हैं, यदि नीच कुल में जन्म लिए तो नीच हो जाते हैं। तो ये जो जन्मजात चीजें हैं यह आपके लिए क्या है, धर्म संगत मानी गई है। ठीक है, ये असमानताएं हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा 24 का, 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और 25 आपका क्या हो जाएगा, अभिशाप ना, अभिशाप हमने बता रखा है, तो 25 का उत्तर आपका सी हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न खत्म हो गए। इसके मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अब बारी आती है आज के सवाल की, और ये रहा आज का सवाल। प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। कीर्ति का विलोम क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092 पे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।